विशेषज्ञ जी, आपके समझ शुरू होता है। आप नमस्ते राजीव जी। नमस्कार। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर 5 साल में ऐसा कोई हादसा अरविंद केजरीवाल के साथ हो ही जाता है। तो मुझे पता नहीं, इनका टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है। 5 साल 14 के चुनाव में हुआ, 19 के चुनाव में हुआ, अब 24 के चुनाव से पहले इनका ये सेम सिचुएशन आ गया है। और मैं आपको हादसे गिना देती हूँ। नवंबर 2018 में मिर्च फेंकी गई थी अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर। उसके बाद अप्रैल 2016 में जूता मारा गया था। जनवरी 2016 में आम आदमी पार्टी के ही सदस्य ने इंक फेंकी थी। उसके बाद 2014 अप्रैल में एक ऑटो ड्राइवर ने भी थप्पड़ मारा था। 14 की अगर मैं चुनाव की बात करूं तो अंडे क्या, इंक क्या, क्या क्या नहीं हुआ था अरविंद केजरीवाल के साथ। और ये ज्यादातर लोग अन्ना हजारे जी के सपोर्टर थे। हाँ। 2013 में भी इंक फेंकी गई थी। तो मैं आपको इतने सारे हादसे केवल इसलिए गिना रही हूँ क्योंकि कुछ मुझको ऐसा लगता है, एक आम आदमी पार्टी के कर्म है बार बार, और दूसरा एक ही पब्लिसिटी स्टंट है। कैसे कैसे अटपटे बयान देने आम आदमी पार्टी के नेता सामने आ जाते हैं। क्योंकि इनसे मैं एक बात पूछना चाहूंगी, अगर दिल्ली के नागरिक आपको ये कहते हैं कि ये पानी गंदा है, यमुना गंदी है, हम सांस ले रहे हैं जहरीली, और हम इस बात से परेशान हैं, कुछ करिए, तो क्या आप भाग जाओगे? और केवल केजरीवाल जी नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, दिल्ली में एक और आम आदमी पार्टी के विधायक है, दिनेश मोइंडिया। उसके ऊपर भी चप्पल फेंकी गई थी। क्यों? क्योंकि सवाल पूछे गए थे और इन सवालों का आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास ड्रामा करने के अलावा कोई भी जवाब नहीं है। तो मैं आज इस पार्टी को याद दिलाना चाहूंगी, अगर दिल्ली वालों ने आपको वोट देकर 10 साल तक सत्ता में रखा, तो भाई एंटी इनकम्बेंसी या जहां जहां आपने काम नहीं किया वो भुगतना तो आपको पड़ेगा ना। आप बता दीजिए, आपकी खुद की आरटीआई रिपोर्ट्स बताती हैं कि ना आपने अस्पताल बनाया, ना स्कूल बनाया। बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं। आपकी खुद की आरटीआई की रिपोर्ट बताती है कि ग्रीन सेस के नाम पर आपने हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा तो कर लिए, खर्च नहीं करे। आप ही की आरटीआई की रिपोर्ट ये बताती है कि आपने कोई प्रयत्न ही नहीं किया यमुना साफ करने का। देखिए, इस बार तो दिल्ली में जिस तरीके से हाहाकार मची, इलेक्ट्रिक्यूशन से लोग मर गए, डूब के लोग मर गए, तो सीवर भी इन्होंने साफ नहीं किया। हर बार का यही रोना, हर बार की यही कहानी, और जब चुनाव पास आए एक नया पब्लिसिटी चलिए स्टंट। समाप्त कीजिए, तो साजिश है, मैं भी दिल्ली ये साजिश है। और मैं इस मामले से परेशान हो चुकी हूँ राजीव जी। अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा था कि अभी चुनाव हुए हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात हो रही है, आम आदमी पार्टी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। वापस कैसे आया जाए सुर्खियों में, तो ये कर दिया इन्होंने। चलिए ठीक आई है, थी ठीक है, बोनस ठीक है पेमेंट सर, के लोग। ठीक है, समय हो गया, समय हो गया। आपने साफ इशारा कर दिया कि ये पब्लिसिटी का एक स्टंट है, वापस कैसे आया जाए। बात कांग्रेस की भी हो रही है और साथ में बात बीजेपी की भी हो रही है, लेकिन कहीं बहुत आप कह रही हैं कि आम आदमी की पार्टी की बात नहीं हो रही, लिहाजा ये चीज सामने आई। राहुल लाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, युवराज पोखरना भी कॉलमनिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए। राहुल लाल जी, आपका भी मैं सवाल उसी से, और आपको भी मैं उतना ही समय देना चाहूंगा राहुल जी, बराबर का समय। मेरा सवाल वही, क्या इस हमले में आपको किसी का हाथ नजर आता है, और क्या आपको लगता है ये एक साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी नहीं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? राजीव जी, देखिए, इस देश में सुरक्षा काफी एक महत्वपूर्ण मामला है। सुरक्षा को केवल सियासत कह के एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर अगर हमले की कोई स्थिति आरोप पार्टी लगा रही है, उसे केवल यह कह देना कि नहीं, चुनाव के समय में होते हैं हमले, ये तो स्टंट है, ये इस तरह से खारिज करना बेहद ही एक अप्रिय स्थिति है। जिस तरह से चारू प्रज्ञा जी ने तमाम हादसों की गिनती करा दी कि 2014 में हमले हुए, 16 में हमले हुए, 18 में हमले हुए, 19 में हमले हुए, अभी 24 में अगर इस प्रकार की चीजें फिर अभी घट रही है, तो फिर दिल्ली पुलिस के चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठेगा। देखिए, कौन किस पार्टी के लोग हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे लोकतंत्र में हिंसा के लिए कहीं से कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में महायुति सत्तारूढ़ पार्टी के बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वो उनको सुरक्षा मिली हुई थी, फिर भी हत्या हो गई। तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, हम लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुरक्षा कारणों से खोया, इंदिरा गांधी को खोया, राजीव गांधी को खोया। तो यह मामला केवल सभी किस्म का नहीं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी जरूर सुरक्षा को एक तरह से सियासत का मुद्दा बनाती है। जब प्रधानमंत्री के ऊपर पंजाब में हमला होता है, प्रधानमंत्री ने जब वो सुरक्षा चिंता प्रकट की थी, तब भी मैं बहुत चिंतित हुआ था कि अगर प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे में सेंधमारी कैसे हो गई। और जब बनारस में उनके वाहन के ऊपर चुनाव प्रचार से पहले 2024 के चुनाव प्रचार के दरमियान में एक संदिग्ध वस्तु, क्योंकि बीजेपी संदिग्ध वस्तु कह रहे हैं, विपक्ष के लोग चप्पल कह रहे हैं, तो मैं उसे संदिग्ध वस्तु ही मान रहा हूं,
लेकिन अगर डबल इंजन के दरमियान में वो कैसे सुरक्षा फेल हुई और अब तक बनारस में हमें पता नहीं चला कि उसके लिए पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई। विपक्ष के नेताओं को सुरक्षा घेरे को हटाया गया, काफी कमजोर किया गया है। एसपीजी सुरक्षा घेरे में राहुल गांधी थी, प्रियंका गांधी थी, सोनिया गांधी थी, उनके घेरे को भी कमजोर किया गया है। अखिलेश यादव बताते हैं कि उनके सुरक्षा घेरे को भी कमजोर किया गया है। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई विपक्षी नेता अपने सुरक्षा को लेके और जिनके ऊपर लगातार उनके सुरक्षा में हम लोग देखते हैं शर्मनारी की स्थिति राजीव जी बनी हुई होती है, ठीक है, तो इसे केवल सियासत का मामला करके नहीं टाल सकते, नहीं कर कुछ हमले सकते। ऐसे भी चलिए, हुए, आपका वो भी चुनावी रैलियों के अतिरिक्त भी हमले हुए हैं आपका उनके भी ऊपर। तर्क स्वीकार करते हैं, केवल सियासत नहीं होनी चाहिए, और वो भी 3 बार के लगातार के मुख्यमंत्री हैं। अगर एक राज्य के, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको सियासत का ही हिस्सा सीधे तौर पर मानकर किनारे नहीं किया जा सकता। बड़े नेता हैं, प्रभावी नेता हैं, लोग सुनते हैं उनको, और उनका एक फॉलोअर्स का एक बड़ा हिस्सा भी है जो कि उनके वोटरों के तौर पर नजर भी आता है। मैं युवराज पोखराना आपका रुख करूंगा और आपसे भी वही सवाल मैं पूछूंगा। 2 मिनट आपके भी युवराज, क्या आपको वाकई लगता है ये हमला है युवराज पोखराना? अगर नहीं तो क्या उसके पीछे तर्क हैं, और क्या आपको लगता है साजिश है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ? देखिए राजीव जी, अभी आपने कुछ चंद सेकंड पहले कहा कि अरविंद जी के भी अनुयायी हैं, उनके भी फॉलोवर्स हैं। तो जब उनके फॉलोवर्स ये सुनते